हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में सबसे बड़ी इबरत है। अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लगातार 950 साल तक दावत दी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी खुलेआम, कभी छुप कर, लेकिन उनकी कौम जिद पर उतर गई। कुरान सूरह हूद आयत 37 में आता है, और हमारी निगाह के सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, और जो जालिम है उनके बारे में मुझसे बात ना करो, वो जरूर डूबकर हलाक होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत कश्ती बनाना शुरू की और कौम के लोग उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगे। वो कहते कि देखो नूह पागल हो गए, सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हंस रहे हो लेकिन कल तुम पर अजाब होगा और तुम लोग रो रहे हो। कश्ती का साइज भी बहुत बड़ा था। रिवायत में आता है कि उसकी लंबाई लगभग 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई लगभग 30 गज। ये कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। नीचे जानवर, बीच में इंसान और ऊपर परिंदे रखे गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, आसमान से बारिश बरसी जो पहले कभी नहीं हुई थी। जमीन से चश्मे फूट निकले और कुरान सूरह कमर आयत 11 में आता है, फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए बरसात के पानी के साथ। पानी बढ़ता गया, पहाड़ डूब गए और हर शय मिट्टी में मिल गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान वालों को और हर जानवर का एक जोड़ा अपनी कश्ती में बिठा लिया। लेकिन सबसे दर्दनाक वाक़या तब हुआ जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कश्ती में सवार होने से इनकार कर गया। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे बचाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के सिवा कोई बचने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक लहर ने उसे घेर लिया और वो डूब गया। सूरह हूद आयत 43। तूफान चलता रहा, पूरी कौम हलाक हो गई। और जब पानी रुक गया तो कुरान सूरह हूद आयत 44 में आता है, और पानी सुखा दिया गया, काम तमाम हो गया और कश्ती जोड़ी के पहाड़ पर रुक गई। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है कि जो अल्लाह का हुक्म ठुकराता है उसका इंजाम सिर्फ हलाकत है, चाहे फिर वो नबी का अपना बेटा क्यों ना हो। और जो अल्लाह पे ईमान रखता है, चाहे वो थोड़े ही लोग क्यों ना हो, अल्लाह उन्हें बचा लेता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ इस्लाम ही राह हक है।